मनोज कुमार पाठी जी पूछ रहे हैं कि एसेट एलोकेशन कैसे किया जाए और टैक्स नोटिसेज कैसे अवॉइड किए जाएं। अब ये टैक्स नोटिसेज भेजने वाले जो होते हैं अ, उनकी अपनी मर्जी पे तो आजकल होता नहीं है, बहुत कुछ ऑटोमेटेड तरीके से उनके पास चीज़ें आती हैं और नोटिसेज भी ऑटोमेटेड तरीके से बनने लगे हैं। खैर, तो पाठी जी कह रहे हैं कि भैया टैक्स देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा ये डर रहता है कि बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, मैंने कितना टैक्स दिया है वगैरह-वगैरह। अब इतनी डर वाला माहौल है क्या टैक्स को लेकर के? अगर आप सब चीज़ें ठीक तरह से कर रहे हैं तो? आजकल तो मोस्टली मतलब जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो किसी न किसी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हैं, जो कुछ भी है वो अ, मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो कहीं कुछ ऐसा तो होता नहीं जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाएँ? नहीं, नहीं, अभी सिस्टम थोड़ा-सा चेंज होगा मनोज कुमार जी। आपको करना ये है कि अब हर साल चूँकि असेसमेंट हो रहा है और सब कुछ ऑनलाइन चला गया है ना, तो आप जो भी फ़ाइल करते हैं, उसके बाद इवैल्यूएशन होता है और वहाँ से ऑटो कैलकुलेशन होके उधर से रोबो मेल आता है। अब आपको करना ये चाहिए कि कैश इकोनॉमी को ऑलमोस्ट निल करने का गवर्नमेंट का इंटेंशन ये तो दिख रहा है आपको बिकॉज़ डिजिटल इकोनॉमी को पूरा जोर दिया जा रहा है। हर साल अपना आप पीएनएल बना के रखिए और हर साल के एंड का अपना बैलेंस शीट रखिए। वो जब आपका 100% मैच होगा, तो इस साल का पीएनएल और बैलेंस शीट और अगले साल का पीएनएल बैलेंस शीट इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। आप ये जो भी अगर कभी नोटिस आता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज़ अ बेस टू सबमिट इट टू गवर्नमेंट। आपके सीए को भी बोल दीजिए कि आपका एक बैलेंस शीट बना ले और आपका एक पीएनएल अकाउंट हर साल का बना ले। देखिए ऐसा नहीं कि कंपनी का पीएनएल होता है, हमारा खुद का भी हमारे अपने खर्चे हैं, हमारी अपनी इनकम है। एज़ लॉन्ग एज़ ₹100 आ रहे हैं उसके अगेंस्ट आपका ₹50 ₹60 का खर्चा नोटिफाइड है, ₹45 की बचत आपको दिख रही है और उस ₹40 को आप कहीं इन्वेस्ट करके एसेट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको बैलेंस शीट में वो एसेट दिख रहा है एक साइड में और एक साइड में आपका लायबिलिटी मेंटेन होता हुआ दिख रहा है। तो जब तक ये बैलेंस है उस नंबर को अल्टीमेटली पीएनएल से वो खींच के जो नंबर है बैलेंस शीट को बैलेंस करने के लिए जाना चाहिए। ये हर साल का आपका बना रहेगा तो आपका नोटिस आएगा भी उठा के दे दीजिए कि भाई साहब ये मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो है। हाँ, उसमें अगर कैश कंपोनेंट आएगा, तो उसका जस्टिफिकेशन लगेगा, उसका सोर्स ऑफ इनकम लगेगा, उसका सोर्स ऑफ फंड लगेगा। अदरवाइज़ इससे अलावा और मुझे नहीं लगता कि कुछ करना चाहिए या कर किया भी जा सकता है। टैक्स नोटिस जो आने हैं अगर या तो रिपोर्टिंग में हमारे से कुछ छूटा होगा, वो आया होगा। एक एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, जैसे आप स्टॉक मार्केट में हैं, तो स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं इक्विटी इनकम रिपोर्ट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड रिपोर्ट करना भूल जाते हैं। दोनों रिपोर्ट कर देते हैं, पता चलता है कि उधर में एफ-एंड-ओ का धड़ाधड़ ट्रेड चल रहा था, उसमें से इतना इतना वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम लेवल पे रिपोर्ट ही नहीं किया गया है। तो कहीं-कहीं रिपोर्टिंग का भी जो मिस्टेक रहता है, उसके कारण भी नोटिसेज़ आते हैं। तो पहला चीज़ आप ये अवॉइड कीजिए कि जो रिपोर्टिंग है, वो कंप्लीट हो और दूसरी चीज़ अपना पी-एन-एल बैलेंस शीट बना के रखिए, हर साल का ईयर ऑन ईयर का। वो डिफरेंस अपने आप एक्सप्लेन कर देगा। जी, तो टैक्स नोटिस आए ही नहीं, उसका सीधा-सीधा मूल मंत्र यही है कि अ, टैक्स नोटिस किस बात पे आएगा? सरकार के पास जो अपने आप सूचनाएँ आती रहती हैं कि एज 26 में कि आपके पास ये इनकम कहीं इस जगह से आई है। वो इनकम अगर आप अपने इनकम टैक्स रिपोर्ट में नहीं दिखाएँगे या कहीं भी कोई मिसमैच होगा, तभी नोटिस आएगा। अगर मिसमैच होगा ही नहीं तो नोटिस आएगा ही नहीं। यही मूल मंत्र है। चलिए बात